मैं आपसे कुछ सिचुएशंस शेयर करना चाहूंगी, इमेजिनरी सिचुएशन जहां पर मैं बता सकती हूँ कि किस तरह से अभियान एसओएस सेवा का उपयोग किया जाता है। देखिए, जैसे कि एक घटना ऐसी हो सकती है कि एक लड़की घर पर है, अकेली है और कोई ब्रेकिंग करने की कोशिश कर रहा है। एक रॉबरी या थेफ्ट इन प्रोग्रेस है। कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, या वो सो रही है और कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लड़की को मालूमात हो जाती है कि ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो लड़की 100 नंबर डायल करती है, 100 नंबर पर डायल करेगी वो, और जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, उसके लोकेशन के हिसाब से, करंट लोकेशन के हिसाब से पुलिस वहां पर पहुंचने की कोशिश करती है। 10 मिनट हो सकते हैं, 20 मिनट हो सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है। तब अगर वह लड़की इस सिनेरियो में अभियान एसओएस को कॉल करती है तो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब ऐसा कॉल हमें आता है उस लड़की से कि ब्रेकिंग की सिचुएशन है, कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले हम डिस्पैच करते हैं पुलिस को और तुरंत कॉल लगाते हैं उनके नियरेस्ट कॉन्टैक्ट, जो कि है उनके नेबर। इस सिनेरियो में उनके नियरेस्ट कॉन्टैक्ट इस सिनेरियो में उनके नेबर्स है, जो कि मिनट्स में उसकी सहायता कर सकते हैं। जैसे ही नेबर्स अलार्म रेस करेंगे या उसका डोर नॉक करते हैं, तो जो क्रिमिनल है उसका तो फर्स्ट स्टेप होता है, वो भाग जाता है वो सिनेरियो छोड़ के। इस तरह से हम विक्टिम और परपेट्रेटर को सेपरेट करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारा प्रयास अभियान में यही होता है कि जो विक्टिम हो और जो परपेट्रेटर हो या क्रिमिनल, वो कैसे अलग किया जाए ताकि वो सेफ हो सके जल्दी से जल्दी। तो जैसे ही इंटरवेंशन होता है या इंटरवीन करता है कोई नेबर, या समझिए उनके पति या उनके रिश्तेदार जिनको हम डिस्पैच करते हैं, तो उससे लड़की की जान बच जाती है। आप समझ रहे हैं? तो ये हुआ पहला सिनेरियो जहां पर पुलिस और घर वालों ने मिलकर एक लड़की की जान बचाई। दूसरा सिनेरियो है कि समझिए एक ग्रुप ऑफ लड़के हैं, यंग टीनेज लड़के हैं, वो घर से दूर जा रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में लड़के या लड़कियां, जो टीनेज लड़कियां होती है, एडोलेसेंट, वो घर में अक्सर झूठ बोलकर निकलते हैं। उनकी एक नीड होती है प्राइवेसी की, एक एडवेंचर की, तो सभी करते हैं, पर ये सिनेरियो डेंजरस हो सकता है उनके लिए। तो समझिए एक लड़का है, रवि, घर से निकल रहा है रात को, घर पर बताता है कि मैं रुपेश के घर जा रहा हूँ कांदिवली में पढ़ाई करने, ओवरनाइट स्टडीज के लिए। घर से निकलता है और ये सभी ग्रुप ऑफ लड़के निकलते हैं लोनावला का रास्ता रात को ट्रैवल कर रहे हैं। किसी को वो लिफ्ट दे सकते हैं, या लोनावला के रास्ते पे कोई दुर्घटना घट सकती है, कोई किडनैपिंग हो सकती है, कई तरह के पॉसिबिलिटीज, और लड़कियां तो और सिनेरियोज में फंस सकती हैं इस सिनेरियो में। तो समझिए कि एक दिन बीत चुका है, 32 घंटे हो चुके हैं। पुलिस 32 आवर्स तक एडल्ट्स या कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराती है यूजुअली, क्योंकि उनको मानना होता है कि कोई लड़का घूमने गया हो सकता है या ऐसा कोई पर हमारे स्टैटिस्टिक्स के द्वारा 36 आवर्स तक कर अगर कोई मिसिंग पर्सन मिलता नहीं या उसका सुराग नहीं मिलता है, तो चांसेस होते हैं कि बॉडी टर्नअप हो, निश्चित हो जाती है डेथ। तब अगर अभियान एसओएस में वो लड़का रजिस्टर्ड है और वो रवि घर से निकलने से पहले अभियान में एक प्रिकॉशनरी कॉल सेटिंग करता है कि मैं लोनावला के रोड पर हूं, और जब अलार्म रेज होता है पेरेंट्स से, तो सबसे पहले हम उनकी लोकेशन रिले करते हैं कि वो कांदिवली में नहीं, बल्कि ये ग्रुप ऑफ टीनेजर्स लोनावला के रास्ते में निकल चुके हैं। और अगर समझिए उन्होंने प्रिकॉशन कॉल सेटिंग नहीं की है, उनके फोन पर हम ट्रेस करते हैं, तो हमें पता चलता है जीपीएस द्वारा कि लास्ट लोकेशन या कॉल कहां से आया था, कब आया था, कितने बजे आया था। तो समझिए अभी 3 दिन हो चुके हैं और पुलिस ढूंढ रही है रवि को कांदिवली में, रुपेश के घर के अराउंड, और एक्चुअल फैक्ट है कि 3 दिन से ये लड़के गुमशुदा है लोनावला के रास्ते पर। अभी समझिए, देखिए, हमें रिले करने के लिए कॉल करना बहुत जरूरी है, एसएमएस द्वारा या पर्सनल कॉल द्वारा, पर ऐसा ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी सर्विस बेसिकली फोन पर निर्भर है। अगर समझिए कि नेटवर्क नहीं है या फोन पर चार्ज नहीं है, फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है, तभी भी अगर हमें लोनावला मार्केट तक की भी उनकी जीपीएस ट्रेसिंग मिलती है, तो भी वो कांदिवली में तो नहीं है। चलिए लोनावला मार्केट छोड़िए, अगर उनका कनेक्शन पनवेल में गया है, तो भी ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो कांदिवली में नहीं, पनवेल से आगे या पनवेल में कहीं गुमशुदा हुए, तो भी हमें एक डायरेक्शन मिलती है
तहकीकात के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए। तो इस तरह से ये एक सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी समझिए कि एक सिचुएशन है फायर का। फायर का सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक फायर लगी हुई है, अभियान SOS में कॉल आता है। यूजुअली फायर ब्रिगेड डिस्पैच होती है, उसके बाद एम्बुलेंस सर्विस आती है, इस तरह से। तो जब अभियान को इस तरह का कॉल आता है तो हम डिस्पैच करते हैं फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस का, क्योंकि फायर ब्रिगेड का पहुंचना अनिवार्य है, उनको तो सबसे पहले वहां पहुंचना है। एम्बुलेंस के साथ साथ हम जजमेंट से पुलिस और एम्बुलेंस को भी भेजते हैं, ताकि पुलिस तहकीकात कर सके कि फायर का सोर्स क्या था, फायर कैसे लगी। उस दौरान तहकीकात के लिए देर न हो और विक्टिम्स को जल्दी से जल्दी मेडिकल फर्स्ट एड मिल सके, इसलिए एम्बुलेंस भी हम डिस्पैच करते हैं। एम्बुलेंस पहुंचते ही उनका फर्स्ट एड या उन्हें हॉस्पिटल में ले जाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ऑल राउंड हम टारगेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेवाओं के साथ हम उन्हें कनेक्ट